कि यहाँ का जो टेस्ट है वो कानूनी भी है। एडिटर बिल्कुल भी वो शॉट मत डालना जिसमें मैं कॉफी पी रहा था। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है चाय से। कैसे गए पुणे वेजी बाजी आपके पुणे शहर में आ चुके हैं। अभी हम लोग कैंप एरिया में है और मेरा मन है खाने का बर्गर। इस जगह की एक कहानी है, इतिहास है, वो आपको अभी कुछ सेकंड्स में बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें रहेगी इस वीडियो में, एंड तक देखना। ये है पुणे फूड टूर का कैंप स्पेशल एपिसोड। हम लोग यहाँ पे बर्गर खाएंगे, सैंडविच खाएंगे और कुछ और चीज़ें खाएंगे। वीडियो में एक चीज़ बहुत कॉमन रहेगी, गंदे जोक्स रहेंगे एक नंबर के। तो बर्गर वाली वीडियो में पिज़्ज़ा की बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग ना बर्गर जगह पे आए हैं। इस जगह का नाम ही बर्गर है। बहुत साल पहले 1992 या 93 की बात है, इस जगह का नाम होता था बर्गर किंग। फिर 2014 के आसपास करीबन बर्गर किंग इंडिया में आया और फिर इन लोगों का वो आपसी मतभेद शुरू हुआ कि मैं बर्गर किंग हूँ, तू बर्गर किंग है, ये है। फिर अभी फ़िलहाल ये केस ख़त्म हुआ और ये केस ये जीत गए, बट तब से इनका नाम जो है बर्गर हो गया। मैंने यहाँ पे इनके 2 बर्गर मंगवाए हैं। एक है मेरे पास ये पनीर बर्गर, इनका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, फ्राइड पनीर की पैटी। जो यहाँ का हाइलाइटिंग फैक्टर है इनका बन, बहुत सॉफ्ट लग रहा है। इसका साइज इज़ नथिंग व्हेन कंपेयर्ड टू दिस जंबो बर्गर। अब ये है इनका आलू चीज़ बर्गर। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीज़ की स्लाइस ना बना के पूरी पैटी ही चीज़ की कर दिया है और इसके अंदर भी वो मेयो डाल रखी है। जैसे जो रेगुलर जैसे होते हैं ना वो वाले बर्गर जो आपको कैंटीन्स में मिलते हैं आमतौर पे, या फिर बहुत पुरानी जगहों पे मिलते हैं, खीरा प्याज टमाटर वाले बर्गर। ऐसा बर्गर मैंने एक देहरादून में भी खाया था और ये बहुत लेजेंडरी जगह है। मेरे को यहाँ पे खाने के लिए कम से कम आधा घंटा ऊपर वेटिंग में लगना पड़ा। फिर आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया। तो मतलब यहाँ पे आओ, मंडे टू फ्राइडे में 1-1.5 घंटा लेके आना, सैटरडे संडे में मत ही आना। नहीं मतलब आना पर आधा दिन लेके आना। हम लोगों को पीनी थी 1 कोल्ड ड्रिंक पर हमने 2 ले ली कि क्या पता फिर ऊपर कौन जाए क्या जाए। तो चलो मैं पनीर बर्गर की बाइट खाता हूँ पहले। ज़बरदस्त। जो इनकी मेयो है ना बहुत शानदार है। मतलब इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ चिपोटले मेयो या तंदूरी मेयो, मस्त है। पनीर जो है थोड़ा सा चिड़ा है बट सही है। 80-90 रुपये का ये पनीर बर्गर था। 100 रुपये का इतना बड़ा वेज बर्गर। आई थिंक रेट्स भी रीजनेबल है। जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। अगर आप थोड़ा अपने राइट में पैन करोगे ना तो आप देखोगे कितना रश हो रखा है। और ये सही बता रहा हूँ, ट्यूसडे 3 बजे का टाइम है। मतलब ट्यूसडे 3 बजे लोग ऑफिस से फ्री होकर निकल के आए हैं। वाह। अब इनकी बाइट लेंगे इस बर्गर की। ये है इनका वेज चीज़ बर्गर, आलू चीज़ बर्गर। इनके पास वेज में 3 ऑप्शन है, आलू बर्गर, वेज बर्गर और पनीर बर्गर। और ये है आलू बर्गर का सबसे जंबो साइज चीज़ वाला। ये पहले थोड़ी सी पैटी टेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये आलू के अलावा चीज़ की पैटी लग रही है। आई गो फॉर द मेसी बाइट। आई हैव टिश्यूज SOS। तो ये वो वाला बर्गर है जो बिल्कुल कैंटीन वाला बर्गर लग रहा है। केचप डली हुई है इसके अंदर, ओजी फील है। मुझे आज पर्सनली पनीर वाला बर्गर आलू से ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज़ प्योर ओजी फील वाला बर्गर। इसकी वैसी वाली फील है कि अपना बचपना याद आ जाएगा। इसकी पैटी बड़ी ज़बरदस्त है। बर्गर जगह पे कभी भी आओ, पनीर बर्गर ट्राई करना। प्राइस साथ में मिले, नॉर्मल प्राइस जैसे आपको हर जगह प्राइस मिलते हैं। आई थिंक मोर देन द फूड यहाँ की वाइब है। और एक कहानी है कैसे एक भारतीय ब्रांड ने एक विदेशी ब्रांड को हराया। कि यहाँ का जो टेस्ट है वो खाने से ज़्यादा प्यार है और कुछ तो कानूनी भी है जीत।
पुणे का वेजी पाजी अभी खाना दिखा रहे हैं, कैंप में और खाना दिखाते हैं आपको। गाइस अपनी वीडियो की अगली जगह पे आए हैं, कैंप में मर्जोरिन करके ये जगह है। यहाँ पे सैंडविचेस हम लोगों ने खाने हैं और बेकरी की भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, पेस्ट्रीज़ और फलाना ढिमकाना। अंदर चलते हैं, मेन्यू देखते हैं और कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं। मेरे को बताया कि बहुत लेजेंडरी जगह है पुणे के अंदर ये। बताओ तो सही, क्या बता रहे थे? हुआ ये हाँ। भैया ने देखा टी शर्ट पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय चाय। मैं भैया को पता है ये एक टी शर्ट नहीं है, सेम टी शर्ट है, उसमें लिखा है फ्यूल्ड बाय कॉफी। फ्यूल्ड बाय कॉफी। भरत भाई हमारे सही खेल गए। फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फूड वाली टी शर्ट पहनेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्लासिक चटनी कर दो एक, और दूसरा कोई अच्छा एक आप कर दो एगलेस ब्राउनी, और फिर सिंगल एक्सप्रेसो कर दो एक चाय कर दीजिए। आप चाय लोगे? 2 चाय कर दीजिए। ओके जी, बड़ा जल्दी आ गया खाना हमारा, बहुत सही। ये यहाँ पे सबसे फेमस है शायद चटनी, थोड़ा स्पाइसी होता है? स्पाइसी होता है। ओके, ये ब्राउनी आ गई। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये आ गई मेरी कॉफ़ी। आजकल मेरे को एक्सप्रेसो पीने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, मैंने सिंगल शॉट एक्सप्रेसो लिया है। ये चाय आप दोनों की, और ये चटनी सैंडविच जिसको मैं दिखाता हूँ। 50 रुपीज़ का सैंडविच है, यहाँ का बहुत फेमस है। ब्रेड के अंदर, वाइट ब्रेड के अंदर बस चटनी लगी हुई है, और चटनी क्या शानदार लगी हुई है, ज़बरदस्त। ये है ब्राउनी। मेन तो यार आई थिंक यहाँ पे ना आप कुछ भी ले लो, चटनी सैंडविच ज़रूर खाना, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लेना जिसको खाने में टाइम लगे, ताकि आप व्यू सोख सको। रात में भी अच्छा लगता है। एक नंबर लाइटिंग, एक नंबर, बहुत बढ़िया। चलो कॉफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। मेरे को आजकल नया शौक चढ़ा है एक्सप्रेसो का। आपकी चाय कैसी है? एक नंबर है। अच्छी है। अच्छी है। चाय और कॉफ़ी बिना किसी चीज़ के इनकम्प्लीट है। अब इनके चटनी सैंडविच पे गौर फरमाएंगे। थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट भी आ रहा है, ब्रेड मीठी है, ब्रेड मीठी लग रही है। यहाँ पे उन्होंने हल्का सा उसमें लगा कि शुगर डाला। इट इज़ स्पाइसी, मतलब आपको ना पहले बाइट करते ही लगता है कि ये स्पाइसी होने वाला है, फिर एकदम से चीनी किक इन कर दिया। बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक ब्रेड इतनी मीठी होगी। इसमें स्पाइस मीठा किया हुआ चटनी का लगा है, बड़ा अच्छा है। बट जो भी करा है अच्छा करा है, मतलब थोड़ा यूनिक है। देख के डर लगता है, खाने के बाद लगता है यार मज़ा आएगा। वो ब्राउनी बहुत अच्छा है, ब्राउन नहीं, वो प्लम केक वाला फीलिंग है इसमें। जगह का नाम है मार्जोरिन, एरिया का नाम है कैंप, और शहर का नाम है पुणे, MH12। अब हम लोग जाएंगे श्रूसबेरी बिस्किट खाने। आई थिंक ये भी पुणे की देन है। कयानी एंड कंपनी इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। कयानी बेकरी, सॉरी, माय बैड। अब देखते हैं कि वहाँ पे बिस्किट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई पुणे में है सब फूडीज़, भीड़ लगा के रखते हैं, वेटिंग होती है ज़बरदस्त। तो अब लाइन में लगते हैं, बिस्किट लेते हैं, और एक नंबर बिस्किट दिखाते हैं आपको, श्रूसबेरी। अपनी कैंप वीडियो का एंड कर रहे हैं हम लोग। मेरे पीछे है द आइकॉनिक कयानी बेकरी, और यहाँ से हम लोग खाएंगे इनके श्रूसबेरी बिस्किट। क्या चीज़ होती है, पहले अंदर लाइन में लगते हैं, लेके आते हैं, और फिर आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ श्रूसबेरी बिस्किट एंड क्यों है पूरा पुणे इसके लिए इतना दीवाना। वर्ल्ड बेस्ट श्रूसबेरी बिस्किट खाएंगे हम लोग, और साथ में मावा केक भी ले लिया, एगलेस। गाइस हमारे कयानी बेकरी के श्रूसबेरी बिस्किट आ गए हैं। ये देखो जी, ये आप पकड़ो, और ये आगे है हमारे मावा केक। कैंप की फुल फीलिंग लेते हुए, कैंप की ये मेन रोड है कैंप की, ऐसा कुछ बोलो। ऐसा ही है, थोड़ा हाईलाइटिंग, इसके पीछे वाला ही स्ट्रीट है। ओके, अभी पास में आओ, आपको एक एक करके अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। बहुत लेजेंडरी जगह है। अभी तो हमने जस्ट अभी टेस्ट करने के लिए पोर्शन साइज लिया है। लॉट ऑफ थिंग्स मावा केक से स्टार्ट कर रहे हैं, मेन श्रूसबेरी केक आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। सो ब्यूटीफुल, बहुत सही लग रहा है। और अब ये वाला दिखाता हूँ, मावा केक।
ये पैकिंग भी इन्होंने कैसे कर रखी है ना। अच्छा ये देखो, ये होते हैं श्रूसबेरी बिस्किट। आपको फिर से इसको पकड़ना पड़ेगा। ओके, दिस इज द बिस्किट। बहुत मतलब इनकी मैंने तारीफ़ें सुनी है। श्रूसबेरी बटर बिस्किट होते हैं ये एक तरीके से, बटर फ्लेवर आता है पूरा का पूरा। मतलब जो जैसे इसको बोलो बटर बिस्किट अगर किसी ने नहीं खाए तो। ये जगह शायद दोपहर में बंद भी रहती है। यस, क्यों, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो बटर में फ्लेवर अच्छा सा पड़े इसके लिए। बेकिंग जो है ना धैर्य का काम है, धीरे 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 धीरे। आई थिंक एक सुबह का बैच अलग बनता होगा, शाम का बैच, दोपहर का बैच अलग बनता होगा, बट जो भी है वेरी वेरी फेमस प्लेस, वेरी फेमस प्लेस। अब इसको टेस्ट करते हैं। अब रुका नहीं जा रहा, दिल है कि मानता नहीं भाई। बहुत वज़नदायक चीज़ है, 300 रुपये पे करे हमने इसके लिए। इसी में से लोगे या कैसे करोगे? थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है ना कि अभी बस कैंप की वीडियो है तो कैंप में खा रहे हैं, वरना घर जाओ या होटल में जाओ चाय के साथ खाओ, वो चीज़ है। यस, चीयर्स। किसका फ्लेवर आ रहा है, वो केसर पिस्ता जैसा ना, एसेंस है। बहुत अच्छा है जो भी है। क्या मावा केक है? मैंने ऐसा मावा केक नहीं खाया कभी। मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने ऐसा मावा केक नहीं खाया कभी। क्या फ्लेवर है, तीखी चाय और मावा केक, इसका मीठापन जो आएगा ना उसके साथ उभर के। अगर आपका डाइटिशियन बोले एक कप केक खाने का बेटा, तो यही खाने का। हाँ ये जाके खुलेगा होटल में। आप इनवाइटेड हो, बिल्कुल। ठीक है। चाय लेके घूम रहे हो? मैं तो चाय लेके घूम रहा हूँ। पावर्ड बाय चाय। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है चाय से। कोई कॉफ़ी नहीं पिएगा आज की वीडियो में। एडिटर बिल्कुल भी वो शॉट मत डालना जिसमें मैं कॉफ़ी पी रहा था, अगर तुमने डाला तो देखना। अच्छा ठीक है, समझ गया। चीयर्स। श्रूसबेरी बिस्किट। कैंप की वीडियो का एंड कर रहे हैं। These are your normal buttered biscuit, but baked to perfection. ये वो चीज़ है, अगर आप इसको खा लोगे और उसके बाद कोई भी XYZ ब्रांड का बटर बिस्किट खाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना फेमस क्यों है। मज़ा ही नहीं आएगा ना उसको खाने में। एक ना हिंदी का शब्द है कुरमुरा। ये कुरमुरा है, ये मतलब समझ रहे हो ना आप, अलग टेक्सचर आ रहा है पूरा। भावनाओं को समझो। ये एक भावना है, ये एक ख्याल है। इसको देख के चाय बोल रही है तुम ख्याल हो किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है। 2 मिनट साइलेंस फॉर तन्मेश जोक। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक मैं अपनी येलो कलर की नोटबुक में बढ़िया बढ़िया जोक्स लिखता हूँ, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि वेजी बाजी पे आप अच्छा खाना नहीं गंदे जोक सुनने आते हो। पुणे कैंप में कभी भी आओ, जेन्युइनली जोक्स अपार्ट, बर्गर ट्राई करना। मेरे पीछे है मर्जोरिन, उसका चटनी वाला सैंडविच ट्राई करना, और कयानी का बिस्किट घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए लेके जाना, क्योंकि ऐसी चीज़ें अकेले खाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर कॉपीराइट ना होता ना तो मैं वो गाना चलाता, तुम ख्याल हो किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है। बाय बाय।